तो बात करते हैं घूसखोरों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां जैसलमेर में घूसखोर ग्राम सेवक को एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं जोधपुर में जूनियर इंजीनियर 23,000 रुपए लेते हुए ट्रैप हुआ, जबकि झालावाड़ में बेईमान तकनीकी सहायक एसीबी के हत्थे चढ़ा। जयपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 7,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। तो बात अगर जोधपुर की कर लें तो वहां एसीबी ने विद्युत विभाग के घूसखोर जेईएन और एक दलाल को ट्रैप किया। जेईएन वंदना शर्मा और दलाल मनोहर सिंह ट्रैप किया गया। रिश्वत लेते हुए 23,000 रुपए आरोपियों के पास से बरामद हुए। नया कनेक्शन करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। वहीं बात अगर झालावाड़ की करें तो झालावाड़ के खानपुर में एसीबी ने कार्रवाई की। जयपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक ट्रैप किया गया। आरोपी महावीर नागर 7,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। वीसीआर भरने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की थी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 11 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम विभाग ने रियाद से जयपुर पहुंची गो एयरवेज की फ्लाइट से आए एक यात्री के कब्जे से सोना जब्त किया। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात रियाद से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे आरोपी यात्री अपने लगेज में ताले लेकर आ रहे थे। कस्टम विभाग ने लगेज की स्क्रीनिंग की और शक होने पर 2 ताले को तोड़ा तो 220 ग्राम सोना भरा हुआ मिला। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने आरोपी यात्री से पूछताछ के बाद सोने को जब्त कर लिया। दौसा के लालसोट से बड़े हादसे की खबर सामने आई। रविवार देर रात मंडावरी कस्बे के नजदीक ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों के पोस्टमार्टम करवाए। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। गहलोत सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 65 अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। 39 आरएएस को चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन मिला है, जबकि 26 आरएएस को सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में प्रमोशन मिला है। चयन वेतन श्रृंखला में 7 आरएएस की पदोन्नति डेफर रखी गई है। एसीआर पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति डेफर रखी गई है। इसी प्रकार सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में 3 आरएएस अफसरों की पदोन्नति भी डेफर रखी गई है। इन अफसरों की भी एसीआर पूर्ण नहीं है। विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा पर इन अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग में अधिकारी आदेश जारी कर दिए हैं। उधर अजमेर जेल परिसर में आज हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जेल आईजी विक्रम सिंह सहित सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। जेल आईजी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेल सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की बात कही। बढ़ाते हुए हमारे यहाँ आज जेल प्रशिक्षण संस्थान के अंदर अमावस्या पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सीआरपीएफ, ग्रीन आर्मी और जेल प्रशिक्षण संस्थान तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर प्रथम ने 25,000 पेड़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा दिए और आज 5,000 वृक्षारोपण करेगी। हमारा प्रयास यही है कि अजमेर निरंतर हरित क्रांति की ओर बढ़ता रहे और उसमें सीआरपीएफ का। भरतपुर के मथुरा से बयाना लौट रहे बाइक सवार चाचा भतीजे को अज्ञात बोलेरो ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों के सहयोग से दोनों को बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मैं और मेरे ताऊ हरि सिंह
हम मथुरा गए, मथुरा से लौट कर आते वक्त सालाबाद फाटक से आगे पीछे से मार्शल वाले ने टक्कर मार दी और हम खेतों में जाके गिर गए। मार्शल वाला बड़ी तेज गति से भाग कर ले गया। दौसा जिले के हापावास गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के करीब 12 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उसके अंदर ट्रैक्टर जबरन से पत्थर में निकाल रहे थे, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा थी और फिर तरिया था, बहुत बड़ा वो तो ज्यादा आदमी थे, हमसे कम बहुत अभी 5-7 घायल है। ये तो मेरे सामने पड़े आपको चोट अंदर तो क्या। खबर अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे से है, जहां मामूली बात पर हुए झगड़े में एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस पूरे झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जीप में बैठे युवक पर भी लाठियों से हमला हो रहा है। फिलहाल हमले में घायल सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां चोरों ने बरगमा रोड पर 3 किराने की दुकानों पर धावा बोल दिया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। घटना के बाद पीड़ित व्यापारियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सुबह आया सब सफाई करने के लिए, तो यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाया। वहाँ से वापस चले गए। मैंने शटर देखते ही तुरंत गया, वहाँ इनको सूचना दी कि ऐसे शटर टूट गई है। तब ये सब वहाँ से आ गए, मैं भी आया हूँ उनके साथ कि शटर टूट गई, शटर टूट गई। उनका देखा तो उनकी टूटी, इधर से देखा तो इनकी टूटी, खुली हुई आधी। तब इसने इस दुकानदार बगल वाले ने उससे कहा कि तेरी शटर तो टूट रही है, क्यों ऐसा? मैंने कहा मेरी, तो मेरी शार्ट से चली हुई। दाग गए साहब, बादाम गई, किशमिश गई, और काजू गए, और गुटखा गए, बीड़ी गई, सिगरेट गई, तम्बाकू गए। बाड़मेर के बापू कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट करने के मामले में एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। वसुधा नाम की महिला बालोतरा में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। महिला का कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज की खातिर उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और 2 बेटियों को जन्म देने के बाद तो ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि केस दर्ज कराने के बाद भी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि महिला थाने में दर्ज मामले को लेकर फाइल कोर्ट में पेश हो चुकी है। फाइल को फिर से मंगवाकर अनुसंधान किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 30 मार्च को मेरे साथ मेरे पति ने और ननन की बेटियों ने जेठ और जेठ के लड़कों ने मारपीट करी, जान से मारने की कोशिश करी। मैंने महिला थाने में एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वहाँ पे अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग आराम से घूम रहे हैं। वो महिला ने आज परिवार दिया कि उसके पति और ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और मारपीट का उसके आरोप थे। ये तथ्य आज जब ये मैंने पता किया तो उनके पति के विरुद्ध पुलिस ने चालान करके फाइल कोर्ट में पेश कर दी है। इनका ये कहना था कि इनके सास ससुर और अन्य जो ससुराल वाले हैं वो भी इन्वॉल्व थे। चूँकि फाइल अब कोर्ट में पेश हो चुकी है, इसलिए वहाँ एप्लीकेशन लगाने से ही फाइल पुनः मिल सकती है और उसके बाद इसमें दोबारा एक बार अगर आती है तो अनुसंधान करवा लिया जाएगा इसके परिवार के अन्य सदस्यों को। और अब बात उस खबर की जिसे देख आप भी गुस्से में भर जाएंगे। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव साजनसर में ऐसी एक घटना दिखी जिसे देखकर आप भी क्या उठेंगे, हां शर्मिंदा हूं मैं। 4 साल की ऊंट के बच्चे को मार डाला। 3 हैवानों ने इंसानियत का नाम खराब कर दिया। इंसानों को हैवानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। काट डाले इसके पैर सजा के तौर पर।
चूरू जिले के साजनसर गांव में जो एक ऊँटनी के पैर काटकर जो अमानवीय काम किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पिछले दिनों केरल में भी एक हथनी को बॉम्ब खुला दिया था। इसलिए हम सरकार से और जिला प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। सूचना मिली तो मदद को खाकी वाले भी पहुंचे, गौशाला ले गए इलाज की खातिर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और 4 साल की ऊँटनी ने इस जहां को छोड़ दिया जहां इंसान नहीं हैवान बसते हैं। जिसमें एक ऊँटनी के पैर सिर्फ इसलिए काट दिए गए कि उसने एक खेत की सीमा का उल्लंघन कर दिया था। ठीक है, अब उस प्राणी बेजुबान प्राणी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये जो घटना है वर्तमान में अपने समाज और प्रदेश को बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। बच तो वो भी नहीं पाए जिन्होंने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। हिरासत में है, अपने किए की सजा जरूर पाएंगे। ऊँटनी को इलाज हेतु गौशाला में भिजवाया जाकर इलाज कराया गया था। तत्पश्चात शाम को इस मामले में ट्रेस आउट करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था और आज पुलिस द्वारा नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे अनुसंधान किया जा रहा है और ऊँटनी की भी रात को मृत्यु हो गई। हे राजस्थान की शान, हो सके तो हमें माफ कर देना, पर जहां भी हो बेफिक्र रहना। इंसाफ होगा, बराबर होगा। जिसने तुम्हारा खून बहाया है बस तो वो भी नहीं पाएंगे। न जाने कब हम फिर से इंसान बनेंगे, इंसानियत को पहचानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। राजा मानसिंह और दूसरे 2 लोगों की 21 फरवरी 1985 को पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी। इससे एक दिन पहले राजा ने 20 फरवरी 1985 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा मंच को क्षतिग्रस्त कर दिया था। 35 साल पुराने इस मुकदमे में अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमे की सुनवाई मथुरा न्यायालय में की जा रही है। मुकदमे में 14 पुलिसकर्मी ट्रायल पर हैं। जिस समय घटना घटित हुई थी राजा मानसिंह जी वाली, उस समय मैं BA फाइनल में था, 21 वर्ष मेरी उम्र थी। 20 फरवरी की ये घटना है जिस समय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था। तो कांग्रेस की टिकट यहाँ डी के पास एक गांव के रहने वाले एक रिटायर्ड IAS थे, ब्रजेंद्र सिंह उनका नाम था, उनको टिकट दिया गया था कांग्रेस का। राजा मानसिंह जी से मेरे सन 72 से पारिवारिक संबंध रहे जी, और मैं उनका राजनीति में परम शिष्य रहा हूँ जी। और जिस वक्त ये घटना हुई जी, मैं वहाँ मौजूद था जी। राजा मानसिंह 20 तारीख को आए जी, तो जो किले पर राज खानदान का झंडा रहता था। सन 1985 से पेंडिंग चल रहे राजा मानसिंह मर्डर केस में, जिसमें राजा मानसिंह जी के साथ साथ ठाकुर हरि सिंह और ठाकुर सुमेर सिंह जी की हत्या करी गई थी। मर्डर केस की जांच CBI द्वारा करी गई, जिसमें तत्कालीन DYSP कांग सिंह भाटी एवं अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी दर्ज करा गया। सावन में आने वाली अमावस्या तिथि बेहद खास मानी गई है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सावन में आने के कारण इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान शिव
श्री हरि विष्णु और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। सावन हरियाली और उत्सव का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने की अमावस्या पर प्रकृति के करीब आने के लिए पौधारोपण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पौधारोपण से ग्रह दोष शांत होते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सोमवती अमावस्या की 4 तस्वीरें हैं। राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में पुजारियों ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया। कोचिंग सिटी कोटा में भोले के भक्तों ने ढोक लगाकर मनौती मांगी, जबकि बीकानेर में महादेव के भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया और भरतपुर में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं भीलवाड़ा, बारा, अजमेर और दौसा की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में आज हरियाली अमावस्या को नगर निगम की महिला पार्षदों ने धूमधाम से मनाया। शहरवासियों के लिए किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाने वाली निगम के पार्षदों ने निगम के ही सभागार में जमकर मस्ती की और हरियाली अमावस्या का लुत्फ उठाया। निगम के करीब 12 से ज्यादा महिला पार्षद मौजूद थीं, जिन्होंने मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही इस आयोजन को किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।